नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacherv.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर बिहार उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के 4 महीने के बकाये वेतन भुगतान को लेकर बैठक की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने वेतन भुगतान करने एवं नए वित्तीय वर्ष 2021-22 का अलॉटमेंट विभाग की ओर से निर्गत किए जाने की मांग सरकार से की गई है। टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता पर नियोजन की उम्र नहीं बची। 2011 से 2017 के हजारों अभ्यर्थी की उम्र सीमा नियोजन के लिए समाप्त। नियोजन के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की उम्र 37 वर्ष चाहिए, जो वह पूर्ण हो चुकी है। टीईटी के प्रमाण पत्र की ताउम्र की मान्यता तो दे दी गई, लेकिन हजारों अभ्यर्थी इसके बावजूद शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि इन अभ्यर्थियों की नियोजन के लिए उम्र सीमा ही खत्म हो गई है। इससे 2011 और 17 में हुए टीईटी के अधिक अभ्यर्थी शामिल हैं। विभिन्न नियोजन कार्यालय की माने तो सैकड़ों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के पास टीईटी प्रमाण पत्र होने के बावजूद नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। ज्ञात हो कि नियोजन के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 37 साल की उम्र चाहिए, लेकिन अगर अभ्यर्थी की उम्र सीमा 37 पार कर जाएगी तो वे फिर नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की माने तो टीईटी के प्रमाण पत्र की 7 साल की वैधता को समाप्त कर दी गई है। प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म होने से अभ्यर्थी ताउम्र इस प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी तक करेंगे जब तक कि नियोजन के लिए उनकी उम्र बची रहेगी। अभ्यर्थी अरुणेश कुमार ने बताया कि 2011 में टीईटी पास किया, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं हो पाया। नियोजन नहीं होने से उनकी उम्र अब खत्म हो गई है। टीईटी पास करने के बाद भी वो अब नियोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। वही अभ्यर्थी प्रियंका कुमारी ने बताया कि 2017 में टीईटी उत्तीर्ण हुए, लेकिन उम्र सीमा खत्म हो गया। बिहार सरकार के शिक्षक नियोजन 2015 के बाद नहीं किया गया है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए 5वीं नियोजन 2015 में किया गया था। इसके बाद 2019 में छठा नियोजन के लिए आवेदन लिए गए। अब 2021 में छठे चरण के तहत मेधा सूची निकलने का आदेश दिया गया है। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया कि प्रमाण पत्र की ताउम्र तो कर दिया गया, लेकिन सरकार की नियोजन नियमावली नियमित लेना चाहिए। इससे अधिक अभ्यर्थी को फायदा होगा। इसके अलावा उम्र सीमा भी बढ़ानी चाहिए। कनीय अभियंता के रिजल्ट के लिए ट्विटर पर अभियान। राज्य के हजारों परीक्षार्थी कनीय अभियंता के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जल्द जारी करने को लेकर शनिवार को ट्विटर पर अभियान चलाया गया। इसमें पटना नंबर 1 पर बना कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए 11 जनवरी को ही साक्षात्कार समाप्त हो गया था। तभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसके परीक्षा तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी। कनीय अभियंता के तकरीबन 6,379 पदों पर नियुक्ति होनी है। छात्रों ने बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2019 में ही कनीय अभियंता की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसमें कनीय अभियंता के असैनिक, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक के 6,379 नियमित पदों के लिए विरुद्ध विज्ञापन निकाला था। इसका मेरिट लिस्ट अभी तक तैयार नहीं किया जा सका है। तकनीकी आयोग के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया चल रही थी, पर मुख्य परीक्षा प्रभारी का निधन कोरोना से हो गया। इसके अलावा 10 से अधिक लोग संक्रमित हो गए। ऐसी स्थिति में छात्रों के थोड़ा धैर्य रखना होगा। अभी रिजल्ट में कुछ समय लगेगा। भ्रमित कर रहे
अफसर परीक्षार्थियों का आरोप है कि आयोग के वरीय अधिकारी अलग अलग समय पर मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीख बनाकर भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा। जूनियर इंजीनियर की बहाली आयोग द्वारा सर्वप्रथम निकाली गई थी। इसके बाद डॉक्टर और नर्स की अन्य सभी बहालियों को पूर्ण कर लिया गया, पर जूनियर इंजीनियर की बहाली पिछले 2 साल से लंबित है। युवा रोजगार अवसर पर 92 नियोजन इकाइयों में कक्षा 1 से 5 तक दिव्यांगों के लिए 168 रिक्तियां, इन्हें NIC पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षक नियोजन 137 पद सामान्य विषय में और 31 उर्दू में दिव्यांगों के लिए खाली। विभाग ने कहा कि पहले आवेदन कर चुके हैं उनसे नहीं लिया जाएगा। जिले में छठे चरण के तहत होने वाले शिक्षक नियोजन में पहली बार 5वीं कक्षाओं तक दिव्यांगों के लिए 168 पद रिक्त है। नगर निगम, नगर पंचायत, प्रखंड नियोजन इकाई व उनके तहत आने वाली पंचायतों यानी 92 नियोजन इकाइयों में सामान्य विषय में 137 व उर्दू में 31 पद दिव्यांगों के लिए रिक्त है। 4 अलग अलग कोटियां दृष्टिबाधित, मूक बधिर, चलन और मनोविकार शामिल है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से जारी आंकड़े में संशोधन भी हो सकता है। DPO स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि विषयवार व नियोजन इकाई रिक्तियां के NIC की वेबसाइट पर डाला जाना लगा है। उन्होंने कहा कि जिले में पूर्व में भी दिव्यांगों के लिए अलग अलग रिक्तियां प्रकाशित की गई थी। हाई स्कूल व +2 स्कूलों की रिक्तियां की जानकारी NIC के पोर्टल पर जल्द ही अपलोड की जाएगी। पहले आवेदन कर चुके दिव्यांगों के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। विषय रिक्त की जानकारी विभाग के अनुसार नगर निगम चलन दिव्यांग के लिए 1, नगर पंचायत कांटी चलन दिव्यांग के लिए 1, नगर पंचायत मोतीपुर दृष्टि दिव्यांग के लिए 1, साहेबगंज मूक बधिर 1, उर्दू में दृष्टि 1, मुसहरी प्रखंड सामान्य के साथ उर्दू में 1, बोचहा सामान्य विषय में 8, उर्दू में 1, सकरा सामान्य विषय में 9, उर्दू में 2, कुढ़नी में सामान्य विषयों में 7, उर्दू में 2, मुरौल सामान्य विषयों में 5, उर्दू में 1, बंदरा सामान्य विषयों में 4, उर्दू में 2, गायघाट सामान्य विषयों में 10, उर्दू में 1, कटरा सामान्य विषय में 8, उर्दू में 2, औराई सामान्य विषयों में 10, उर्दू में 2, कांटी सामान्य विषयों में 8, उर्दू में 3, मरवन सामान्य विषयों में 5, उर्दू में 2, मीनापुर सामान्य विषयों में 6, उर्दू में 2, मोतीपुर सामान्य विषय में 11, उर्दू में 2, सरैया सामान्य विषयों में 9, उर्दू में 2, पारू सामान्य विषयों में 14, उर्दू में 3, साहेबगंज सामान्य विषयों में 12, उर्दू में 2 इस प्रकार निकाला गया है। B.Ed के लिए 38,806 अभ्यर्थियों ने पटना को चुना परीक्षा केंद्र। बिहार राज्य स्तरीय 2 वर्षीय B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा CET B.Ed 2021 के लिए परीक्षा प्रपत्र बिना विलंब शुल्क के साथ भरने की तिथि शनिवार को समाप्त हो गई। रविवार से 8 जून तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरा जाना है। करीब 35,000 सीटों के लिए शनिवार शाम कुल 1,44,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रपत्र भरा। इसमें शिक्षा शास्त्री के लिए 204 आवेदन हैं। राज्य में 11 शहरों के परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में नोडल पदाधिकारी के माध्यम से B.Ed कॉलेज की अद्यतन सूची प्राप्त की जा रही है। नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बताया कि परीक्षा के आयोजन से संबंधित तैयारियां भी नोडल विश्वविद्यालय में तेजी से चल रही है। जुलाई रविवार को परीक्षा की तिथि प्रस्तावित है। पूर्वाधिक 38,806 अभ्यर्थी ने परीक्षा के लिए पटना परीक्षा केंद्र का चयन किया है। आवेदकों की संख्या शहरवार इस प्रकार है: आरा 8,956, भागलपुर 9,907, छपरा 4,493, दरभंगा 12,618, गया 14,874, मधेपुरा 8,000।